हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। यूपीएससी ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आ चुका है ना। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी तब नोटिस आया था, लेकिन अब नोटिफिकेशन आ चुका है ईपीएफओ के एग्जाम का, जिसमें दो पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाला है, एपीएफसी एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंटेंट ऑफिसर, है ना। दो पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंटेंट ऑफिसर। इन दो पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाला है। ओके, तो इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो मैं आपको इस वीडियो में नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ। इस नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि एग्जाम कब होने वाला है ना, एप्लीकेशन की डेट कब तक है, और कितनी पोस्ट आई है, और जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो कैसे पोस्ट है, और ये जो एग्जाम है इसका सिलेबस क्या है, वो सब नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ का नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया दो पोस्ट के ऊपर ये एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट है आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंटेंट ऑफिसर। इसके लिए 156 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और ये जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, अकाउंटेंट ऑफिसर है, ये किसके अंदर आता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम करता है। ठीक है, टोटल कितनी है? 156 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यदि हम रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो अनरिजर्व सीट कितनी है? 78। ईडब्ल्यूएस के लिए ओनली 1, ओबीसी के लिए 42, एससी के लिए 23 एंड एसटी के लिए 12, एंड यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए है 9 वैकेंसी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया टोटल वैकेंसी कितनी है, और फिर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो कितनी सीट रिजर्व है, कितनी सीट अनरिजर्व है। ओके, तो ये हो गया आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए पोस्ट। अब देखिए आगे, इसका पे स्केल क्या है? लेवल 8। ठीक है, पे मैट्रिक्स एज पर 7 सीपीसी। एज लिमिट यदि हम देखें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 ईयर इसकी एज लिमिट है, ओबीसी के लिए 33, एससी एंड एसटी के लिए 35 एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैचलर किस स्ट्रीम से, चाहे आपने बीकॉम किया हो, बीए किया हो, या इंजीनियरिंग की हो, डॉक्टरी की हो, कुछ भी किया हो, यदि आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड पोस्ट आपकी है सेकंड पोस्ट आपकी है प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इसके लिए 74 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यदि हम 74 वैकेंसी को रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो अनरिजर्व सीट कितनी है? 32, ईडब्ल्यूएस की है 7, ओबीसी की है 28 एंड एससी की है 7 एंड पीडब्ल्यूबीडी की है 3। अब इसमें एसटी की सीट नहीं दिख रही है, तो एसटी की इसमें एक भी सीट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसटी के कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे सकते। एसटी के कैंडिडेट भी एग्जाम दे सकते हैं, बट उनको यूआर का जो कट ऑफ है वो क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूआर का जितना भी कट ऑफ जाएगा वो एसटी के जो कैंडिडेट है उनको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, तो एसटी के कैंडिडेट भी एग्जाम दे सकते हैं। अब आगे देखिए, इसका पे स्केल यदि हम देखें तो लेवल 10, पे मैट्रिक्स एज पर 7 सीपीसी। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखो एज लिमिट यहाँ पर बढ़ गई है। आप देखें, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर था, अकाउंटेंट ऑफिसर था, उसमें 30 ईयर्स थी किसकी? यूआर और ईडब्ल्यूएस की। इसमें बढ़ गई है, 35 हो गई है। ओबीसी को 3 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है, तो ओबीसी की 38 हो गई है। एससी को यहाँ पर 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है ना, 40 हो गई है। एंड 35 ईयर किसके लिए? एसटी के लिए, एंड 45 ईयर किसके लिए? पीडब्ल्यूबीडी के लिए। तो ये आपने देख लिया इनका एज क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन वही कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, है ना, बैचलर डिग्री होनी चाहिए एक यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर डिजायरेबल, ये मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है। यदि आपके पास डिप्लोमा है कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो अच्छा है। ठीक है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो कब से स्टार्ट होने वाली है? 29 ऑफ जुलाई से, है ना, 12 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा दिन में। और क्लोजिंग डेट कब की है? ये है 18 ऑफ अगस्त। ठीक है, ये रात के 12 बजे तक ये चलेगा, और इसके बाद फॉर्म आप सबमिट नहीं कर सकते। इस बीच में आपको फॉर्म सबमिट करना है 29 ऑफ जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक। अब देखिए, यहाँ पर वही चीज दी गई है कि 5 ईयर रिलैक्सेशन किसके लिए दिया है? SC ST के लिए। 3 ईयर दिया गया है ओबीसी के लिए। और जो एम्प्लॉयज हैं किसके? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के, है ना, यदि वो ये एग्जाम देते तो उनको 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो एग्जाम है इसकी स्कीम्स की हम बात करें तो ये एग्जाम 2 घंटे का होगा। हर एक क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स होगा। जो टेस्ट है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर होंगे।
टेस्ट का मीडियम देखें तो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एक तरफ इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे, एक तरफ हिंदी में, जैसा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपने देखा होगा। हर एक रॉन्ग आंसर में यहाँ पर आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो सिलेबस में देखिए जनरल इंग्लिश इसमें आएगा, उसके बाद अब आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपको इंडियन कल्चर पढ़ना है, हेरिटेज पढ़ना है, फ्रीडम मूवमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री है तो इसमें आपको जो आर्ट एंड कल्चर होता है वो आपको देखना है, ना कि पूरी एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने बैठनी है, ठीक है। और फ्रीडम मूवमेंट ये आपको पढ़ना है 1857 के बाद का। डेवलपमेंट इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी यहाँ से ये पूछी जाएगी। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जो पॉलिटी है ये आपको पढ़ना है। एंड देखो पॉलिटी में भी आपको किस पर ज्यादा फोकस करना है, जो लेबर से रिलेटेड है, जैसे कि जो हमारा डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर जो हमारा पार्लियामेंट है वहां से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। मैक्सिमम जो फोकस रहेगा ये डीपीएसपी फंडामेंटल राइट पर रहेगा, और कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, एक आध दो क्वेश्चन पूछ दिया पॉलिटी के अदर सेक्शन से तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। लेकिन मेन फोकस किस पर रहना वो मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल साइंस आएगा, इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। सोशल सिक्योरिटी से आपको यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, जो हमारी स्कीम्स हैं उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। एंड लास्ट हमारा क्या है, करंट इवेंट्स, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी करंट अफेयर है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये सेंटर्स दिए हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ये सेंटर फिलअप करना है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए यहाँ पर, फीस। तो देखो जो कैंडिडेट फीमेल हैं, एससी के हैं, एसटी हैं, है ना, और डिसेबिलिटी है जिनको, उनके लिए कोई भी फी नहीं है, ठीक है, फ्री में फॉर्म भर सकते हैं आप। और जो ओबीसी के मेल हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के जो मेल हैं उनके लिए 25 रुपीज यहाँ पर फीस है, ठीक है। तो ये फीस आपको याद रखना है। क्लोजिंग डेट क्या है ना, 18 अगस्त, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यही है यहाँ पर, ठीक है। अब ये आपने देख लिया नोटिफिकेशन, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है उनके लिए, है ना। अदर जो एस्पिरेंट है एसएससी वगैरह के, वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 सब्जेक्ट जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ना है, ओके। लेकिन जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज उनके लेवल का ये एग्जाम है, ठीक है। सीधा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आप बन सकते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन सकते हैं, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये तो हो गई नोटिफिकेशन की बात। अब इस एग्जाम में हम आपकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं तो उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो एग्जाम है इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, लेबर लॉ पढ़ना है, अकाउंटेंसी पढ़नी है, ठीक है। बाकी आपका पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, सब आपने पढ़ा हुआ है पहले से यूपीएससी में, वही है वही पढ़ना है, ठीक है। अब जो लेबर लॉ है, अकाउंटेंसी है, इसके ऊपर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं ये ऐसा नहीं है कि आपको 300-400 पेज की बुक पकड़ा दी जाएगी, नहीं, इसमें आपको 60 to 70 पेज के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। लेबर लॉ वाला जो पार्ट है ना, उसका एक नोट्स मिल जाएगा आपको, अकाउंटेंसी का एक मिल जाएगा, है ना, 60 से 70 पेज की पीडीएफ होगी। बस इतना आपको पढ़ना है, आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए, है ना, किस तरह ये पीडीएफ आपको मिलेगी, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक और चीज, ये पीडीएफ के साथ, है ना, ये जो सब्जेक्ट है इसकी पीडीएफ के साथ हम यहाँ पर देने वाले हैं टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये जो टेस्ट सीरीज है निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होती है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, है ना, उसी बेसिस पर ये टेस्ट सीरीज यहाँ पर डिजाइन की जा रही है ना। पीवाई की बेस्ड ये टेस्ट सीरीज रहेगी, और इसका फायदा क्या है वो आप सबको मालूम है। 2025 का अपने फीडबैक देखा हुआ है कि किस तरह ये टेस्ट सीरीज ने हेल्प किया, ओके। और ये जो टेस्ट सीरीज है इससे हर साल आप देखेंगे हर एग्जाम में 30 to 35 क्वेश्चन आपको इजिली मिल जाएंगे। अभी मैंने निकाला है सिविल सर्विस एग्जाम का, है ना, 35 to 40 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप सिर्फ पीवाईक्यू से, ये जो टेस्ट सीरीज मैंने प्रोवाइड की थी आपको निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, इससे आप 35 to 40 क्वेश्चन तक पहुंच जा रहे हैं इजिली सिविल सर्विसेज एग्जाम में। तो ये इसका फायदा है, ठीक है। क्योंकि मैंने जियो साइंटिस्ट का आपको बताया था, ठीक है, सीडीएस का आपको बताया था कि भाई इतने क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और उसी तरह अभी मैंने निकाला है क्वेश्चन, रिसर्च चल रहा है अभी, 35 to 40 क्वेश्चन इजिली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके ऊपर वीडियो मुझे बनानी है ना, नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसी पर आएगी। तो टेस्ट सीरीज जो है जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको, इतना आप ट्रस्ट कीजिए कि
आपके 30 टू 35 इजिली क्वेश्चन आप वहां से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना, आराम से निकाल पाएंगे। और जो नोट्स है वहां से आपके मतलब 15 क्वेश्चन लेबर लॉ से आ रहे थे तो आप 10-12 क्वेश्चन तक आप इजिली पहुंच जाएंगे लेबर लॉ तक। अकाउंटेंसी के साथ भी यही है, ठीक है। तो यदि आप इस पर ट्रस्ट करेंगे, है ना, जैसे लास्ट टाइम जिन्होंने ट्रस्ट किया था उनको इसका फायदा हुआ, यदि आप लोग इसमें ट्रस्ट करेंगे तो आपको भी फायदा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जो टेस्ट सीरीज है कब से स्टार्ट होने वाली है ना, उसकी भी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। और जो ये नोट्स है ये आपको कैसे मिलेंगे वो भी आपको वहां पर पता चल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो एंड करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।